हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर समिट पर। बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसमें उसने भाषा के पेपर को जो अनिवार्य किया था उसको हटा दिया गया है। अब उसमें आपको पास होना जरूरी नहीं है। अब आप दूसरा पेपर दे सकते हैं, 0 नंबर भी आता है तो भी। अगर भाषा के पेपर में आपका 0 नंबर है तो भी आप उस पेपर को दे सकते हैं, उसमें अनिवार्यता खत्म कर दी है। तो बीपीएससी ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा के अंक को शून्य कर दिया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा के अंकों को समाप्त कर दिया गया है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा के प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई है। हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी गई, जो 3 अलग अलग खंडों में बटी थी। खंड 1 में 30 अंक भाषा के थे, यह क्वालिफाइंग था, जिसे बीपीएससी ने सोमवार को समाप्त कर दिया। खंड 2 में से सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न थे। इन दोनों खंडों के 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। यानी जो प्रथम पेपर था वो आपका हटा दिया गया है। अब ये आपका 120 के आधार पर ही अब आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने होते थे 9 अंक, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया है। अब आपको इसमें कोई झंझट नहीं रह गया है। प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए। इस खंड में अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर बल्कि 9 अंक लाना था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब आप सीधा 120 में जो नंबर आएगा उसी के आधार पर आपकी रिजल्ट बनेगी। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी यदि बीएड पास है तो योग्यता अपना संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए भी देखिए, बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले वैसे अभ्यर्थी को डिग्री बदलने को कहा गया है जो बीएड भी हैं। बीपीएससी ने कहा है कि वर्ग 6 से 8वीं पद के लिए नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों ने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड की प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, उनके पास बीएड का प्रमाण पत्र भी है। तो ऐसे अभ्यर्थी चाहे तो बीएड की प्रशिक्षण योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 19 से 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी से बीएड के बारे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। विकल्प में कर सकते हैं संशोधन। अब संशोधन क्या करना है, तो बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग ने अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है। इसके लिए कोई अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है। अंततः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए सूची के क्रम को जिला व विभाग आवंटित किया जाएगा। आंसर पर आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि बीपीएससी ने सोमवार को 18 दिसंबर को आयोजित वर्ग 9वीं से 10वीं गणित एवं वर्ग 6 से 8वीं हिंदी भाषा विषय का प्रश्न पुस्तिका और पाबंदिक उत्तर जारी किया है। तो अभ्यर्थी आंसर का मिलान कर सकते हैं और किसी भी प्रश्न पर अगर उनको लगता है कि आपत्ति है तो वो अपने यूजर आईडी से लॉगिन करके वो दर्ज करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर लोग नेक्स्ट वीडियो में।